Today I reads our fourth chapter Physical Education and Sports for CWS and Children with Special Need Divyangs. Second part of videos. I read in this chapter today type of disorders, their causes and natures. डिसऑर्डर्स के टाइप जो विकार है उनके टाइप्स के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, देयर काजेज एंड नेचर्स, तो फर्स्टली जो सबसे पहले जो इसके अंदर हमारा विकार आता है, डिसऑर्डर्स आता है, वो है ADHD, अटेंशन डिफिसाइट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। इस डिसऑर्डर्स में व्यक्ति के जो एक चरित्र लक्षणों का एक समूह जो एक वो है असतर्कता, जिसको बोल सकते हैं अपने ध्यान को वो केंद्रित नहीं कर पाता है, मीन्स अपने मस्तिष्क पे वो नियंत्रण नहीं रख पाता है। जो उसकी जो मीन्स कोई भी बात अगर बोली जाए उसको जल्दी भूल जाना, या फिर कोई भी ऐसा कार्य मतलब अपने आप को एक जगह पर ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाता है। तो फर्स्ट ज़्यादातर जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो गर्ल्स की बजाय बॉयज़ के अंदर ज़्यादा अधिकतर पाई जाती हैं। जो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स बॉयज़ के अंदर अधिकतम पाई जाती है। सिम्टम ऑफ ADHD की हम बात करें तो सबसे मीन्स जो एक इसके अलग अलग प्रकार से मीन्स द सिम्टम ऑफ इन द चाइल्ड्स एंड द अडल्ट्स वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं इनके सिम्टम्स की हम बात करें, सबसे पहले द सिम्टम ऑफ द इन चिल्ड्रंस की बात करें हम, चिल्ड्रंस के अंदर जो एक प्रकार प्राय जो उनकी जो डेली रूटीन्स के कार्य होते हैं वो उनको भूल जाते हैं, या फिर जो एक प्रकार से डेली जो कंटिन्यू जो वर्किंग हम करते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम्स सेट करते हैं उसको भी वो बड़ी मुश्किल से मतलब आयोजित करने में, उसको सेट करने में अपने आप को जो रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में भी वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं। या फिर यूजली मतलब ड्रीमिंग्स इंडिविजुअल यूजली मतलब क्या करते हैं वो मतलब स्वप्न, जो दिव्य सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं वो, या फिर ऐसी क्रिया करना पसंद करते हैं जिसमें वो शांत बैठना मतलब ज़रूरत हो, ऐसे ही कार्य करने पसंद करते हैं जिनके अंदर वो शांत बैठ सकें, या इनके अंदर जो शांत बैठने की ज़रूरत होती है। उनका जो एक प्रकार से जो ध्यान है वो बड़ी आसानी से भंग हो सकता है, मतलब हम बोल सकते हैं वो एक जगह पर अपने आप को सेट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके व्याकुलता उनके बेचैन हो जाते हैं, या चुपचाप खेलने में भी उनको समस्या आती हैं, या फिर वो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अधिक बातूनी नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करें, जो ये तो थे हमने अभी चिल्ड्रंस के बारे में बात की। तो अडल्ट की अगर हम बात करें, उनके जो सिम्टम्स हैं उनके लक्षण हैं वो मीन्स एक प्रकार से अधिक एनेक्सिटी टैक्स मीन्स चिंतित रहते हैं, या फिर इम्पल्स मतलब आवेगी, या फिर एक प्रकार से सेल्फ स्टीम से की बात करें मतलब आत्मसम्मान से मतलब अपने आप को की कमी होती है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर, या फिर वो एक प्रकार से असंगठित से होते हैं, या मतलब उनके मूड का बदलना बार बार मतलब स्विंग डिस्प्रेस इन द कॉमन इन द सडल्स, या दे प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रैक्टिंग इजिबलिस व्हील्स रिगार्डिंग्स मतलब वो खुद उनका ध्यान होता है वो केंद्रित करने में उनको पढ़ते हुए मतलब इस परेशानियाँ होती हैं। तो इसकी ये जो सिम्टम्स थे। उसके बाद हम बात करें कैजेस की, अगर हम बात करें जो एक प्रकार से कैजेस है, हम फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी जो हमने डिसेबिलिटीज़ के काफ़ी सारे जो कैजेस पढ़े थे उनसे जो मैच करते हुए इसमें सबसे पहले जो आता है जीनेस्टिक फैक्टर्स की हम बात करें, जो ADHD की जो मतलब इसका आनुवंशिक कारण भी जीनेस्टिक रीजन भी हो सकता है, या भी किसी प्रकार से मतलब जो यह ऐसा विकार नहीं जो मतलब सामाजिक रूप से आगे बढ़ता हो। जो एक रिसर्चर हैं वो मतलब बताते हैं कि व्यक्ति इस विकार को ग्रसित होते हैं मतलब जो उसके भाई बहन है या बच्चों को मतलब ADHD होने का खतरा है, मतलब 5 गुना उनको बढ़ जाता है जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं उनके जीनेस्टिक रीजन्स। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें जो केजेस की जीनेस्टिक के बाद फैक्टर्स के बाद ब्रेन इंजरीज़ की मतलब जो मस्तिष्क की चोट की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स की क्या है ADHD की होने की जो संभावना वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो बात करें लो बर्थ ऑफ वेट मीन्स बर्थ के जन्म के टाइम पे वेट का वज़न का कम होना की वजह से भी जो ADHD की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ट्रॉमा एंड ब्रेन्स डिजीज़, या फिर हम बात करें जो आघात है मस्तिष्क, कोई भी ऐसा आघात दिमागी तौर पर ब्रेन्स की डिजीज़ की होने की वजह से भी जो इसके जो ADHD की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।
या फिर नेक्स्ट हम बात करें लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, जो सबसे ज़्यादातर इस तरह के रीजंस में फैमिली के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से बच्चे की मतलब मेंटली रूप से वो परेशान हो जाता है, तो इस वजह से भी ADHD की जो प्रॉब्लम्स है जो डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर डाइट की, आहार मीन्स जिसका हमने इससे पहले जो बात की थी परिवार में अनुशासन की कमी की वजह से वो प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद आता है हमारा जो 6 पॉइंट है डाइट। डाइट की अगर हम बात करें हम कैसा आहार लेते हैं, आहार के अंदर पोषक तत्वों के न्यूट्रिशंस मतलब कम्प्लीटली बॉडी को नहीं मिल पाता, तो जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स का होना भी ADHD होने की आशंका को बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर जो एक्सपोज द टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कोई भी शख्स ऐसा जहरीला पदार्थ या सब्सटेंस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, या जैसे जब एक प्रकार से प्रेगनेंसी के दौरान जब गर्भावस्था जब चल रही होती है उस दौरान धूम्रपान या मदिरा आदि का सेवन करने की वजह से भी ADHD का कारण हो सकता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की हम बात करें इसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं SPD। या ध्यान रखें इस बात का बच्चों की जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है। SPD की फुल फॉर्म्स मीन्स तो आपको बताना होगा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। तो ध्यान से इन जो आप डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं इनको अच्छी प्रकार से रीड करें और अच्छी प्रकार से इनको समझने की कोशिश करें। जो हम बात करें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, संवेदी प्रसंस्करण जो विकार जिसको बोला जा सकता है, मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स संवेदी प्रसंस्करण जो विकार है इसको हम बोलें तो एक प्रकार जिसमें मस्तिष्क की जो एक जानकारी प्राप्त करने की जो प्रतिक्रिया करने की जो होती है इंद्रियों के माध्यम से जो आती है, वास्तव में ये होता है कि जो हमारा जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई स्नायु तंत्र भी जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस को मैसेजिंग सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम का न्यूरो सिस्टम से जो मैसेजिंग करता है वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से मतलब मैसेजिंग के पुस्तक पढ़ने या फिर साइकिल चलाने के ज्ञान में मतलब सही पर जो एक प्रकार से सेंसरी प्रोसेसिंग की जो मतलब आवश्यकता होती है, जो मतलब जिसको हम स्नायु तंत्र की बात करते हैं, इस प्रकार से मतलब एक ट्रैफिक जाम जो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ऐसी जानकारी प्राप्त करने से रोकता है, जो यह संवेदी जानकारी जो व्याख्याएं होती है, मतलब जब हम साइकिल चला रहे हो और हमारा जो मस्तिष्क है कहीं पर ट्रैफिक जाम जो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ऐसी जानकारी प्राप्त करने से रोकता है, जिससे संवेदी जो जानकारी की व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो मतलब जो मैसेजिंग प्रॉब्लम्स की हम बात करें, इस तरह की जो एक प्रॉब्लम्स है, इस तरह का जो डिसऑर्डर्स है, इसमें अगर कोई खिड़की से हल्का सी भी थोड़ी सी भी आवाज़ होती है, खिड़की से बाहर से कोई अगर एक पत्ता भी गिरता है तो उसको मतलब वो डर जाता है, डर के मेज़ के नीचे छुप जाता है, या फिर कोई भी ऊंची आवाज़ आती है उससे भी वो डर जाता है। ऐसी मतलब उदासीनता सी प्रतिक्रिया वो व्यक्त करता है, मतलब जो एक प्रकार से बच्चे को मानसिक रूप से डरावनी मतलब हल्की बात से भी वो डरना या फिर छोटी छोटी बात पे वो एग्रेसिव होना, इस तरह की जो मतलब प्रॉब्लम्स है इसमें दी इसको हम सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, SPD बोल सकते हैं। तो इसके काजेज़ हैं, हम काजेज़ के हम बात करें, जो रीज़न है इसके जो मतलब सबसे पहले आता है जीनेटिक काजेज़, जो मतलब जीनेटिक्स के हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अनुवांशिक कारण जो जीनेटिक काजेज़, उसके बाद जो आता है हमारा सेकंड पॉइंट आता है लो बर्थ वेट्स, मतलब जन्म के टाइम पे जो वज़न है वो कम होना। इन्वायरमेंट फैक्टर हम किस तरह के वातावरण में रहते हैं, जो पर्यावरण है वो हमारा कैसा है, हमारा जो पालन पोषण है वो किस तरह के वातावरण में हो रहा है, वहाँ पर किस तरह के डिस्टर्बेंस मतलब किस तरह के रीज़न है, उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है फिजिकली केजेस भी जो SPD की जो मतलब ब्रेन जो एक्टिविटी है एक्सपोज मतलब जो क्रिएटिन से स्टिमुलेसी फिजिकली की वजह बायोलॉजिकल्स मतलब हम जो शारीरिक कोई ऐसे बॉडी के अंदर ऐसी कमी की वजह से भी फिजिकली कमी की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स हमारा आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की हम बात करें ASD, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो ये अफेक्ट द डेवलपमेंट्स मतलब जो एक विकास को प्रभावित करता है, बच्चा है या फिर
एक जो अडल्ट नौजवान बनने की जो क्रिया है, उसकी जो विकास है उसके अंदर कठिनाई को उत्पन्न करता है। उसके जो बोलने का, भाषा का, या फिर मेंटली जो एक प्रकार से उसको प्रॉब्लम्स है, या फिर जो सोशली जो वो एक प्रकार से व्यवहार कर जो होते हैं, कौशल होते हैं, उनको करने में उसको कठिनाई होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ASD का संबंध एक सोशल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सोशल संचार की संबंधित जो चुनौतियां होती है, पुनरावृत्ति का व्यवहार से संलग्न होने की जो प्रवृत्ति का होना होता है। तो ASD जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, किसी वस्तु को बार बार छूना आदि, मतलब जो उनको ग्रसित बच्चों के लक्षण होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब जो एक दूसरे की नज़रों से मतलब सामंजस्य नहीं बिठा पाते, मतलब नज़रों को चुराते हैं, किसी भी के सामने जाने से मतलब कतराते हैं। इसके रीज़न जो है, वैसे तो जनरली जो एक रिसर्चर हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है, इस विकार का कोई जनरली रीज़न नहीं माना जाता है, उनको ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला है, ऐसा कोई कज़ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी कुछ रीजंस हैं जिसके बाद जीनेटिक फैक्टर्स है, ये हर जगह पर हर दिक्कत में मीन्स डिसऑर्डर्स में को प्रभावित करता है। जो एक अनुवांशिक कारक है जो जीनेटिक फैक्टर है, मीन्स जो एक प्रकार से ऐसी गड़बड़ी, मीन्स जब हम बात की थी अभी, जैसे जब एक प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स या फिर कोई ड्रिंक्स वगैरह या कुछ ऐसी घटना दुर्घटना घटने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का आना एक स्वाभाविक सी बात है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो एक वातावरण, किस तरह का वातावरण है उसकी वजह से भी, या जो एक काफ़ी जगह पर जैसे वायु प्रदूषण में रहते हैं या फिर बच्चे होते हैं उनको मतलब जी ASD का खतरा इस हिसाब से बढ़ जाता है। मीन्स जो एक गर्भवती माता है उसका आहार है, उसको मतलब विषैले पदार्थों के संपर्क में आने की वजह से, या फिर उसका जो वातावरण है वो ज़्यादा प्रदूषित है, तो ऐसे वातावरणों की वजह से भी जो जीन्स की गड़बड़ी के कारण जो ASD होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है वो है अपोजिनल्स डिफाइनेंस डिसऑर्डर्स। जो इस ऑर्डर्स को शॉर्ट फॉर्म्स मतलब ODD भी बोलते हैं। मीन्स एक प्रकार से विपरीत या उदंड विद्रोही विकार, जो मतलब विद्रोही शब्द से आप समझ सकते हैं। मीन्स जो अपने से बड़ों की, वयस्कों की या फैमिली मेम्बर्स के साथ मतलब विद्रोही हो जाता है। मीन्स ये प्रॉब्लम्स मेंटली प्रॉब्लम्स होती है बच्चे की, मतलब एक प्रकार से इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। वो किस प्रकार से मतलब आक्रामक है, आक्रामक हो जाता है या फिर विद्रोही हो जाता है। मीन्स जो फैमिली मेम्बर माता पिता के साथ तर्क संगत करने लग जाता है, टीचर्स के साथ तर्क संगत करने लग जाता है, तो वो मतलब एक प्रकार से इस प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है वो भी अलग अलग रीज़न्स होते हैं इसके। वैसे जनरली जो इसका देखा जाए तो इसके कोई ख़ास रीज़न नहीं होते हैं। जो कॉजेज़ होते हैं ओपोजिशनल डिफिनेट डिसऑर्डर्स, मतलब हम इसकी बात करें ODD की, मतलब जो कॉजेज़ इसके होते हैं, तो इसका भी सेमली वही रीजंस, मतलब जो जैविक आनुवंशिक कारक बायोलॉजिकल्स जीनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर फिजिकली फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये मस्तिष्क के अंदर जो एक प्रकार से केमिकल्स, ये मीन्स जो होता है रसायन जिसको हम बोल सकते हैं, जो मस्तिष्क के मतलब जो कंट्रोल रखता है, उसमें किसी भी एक रसायन की अधिकता या कमी होने की वजह से भी जो मस्तिष्क नियंत्रण नहीं हो पाता है। जो मैसेजिंग सिस्टम है, संदेश प्राप्त करने या दिमाग के दूसरे हिस्सों में संदेश पहुंचाने की समस्या है, जो ODD के लक्षणों का आ सकती हैं। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, थर्ड जो फैक्टर्स की हम बात करें, मनोवैज्ञानिक कारक जिसको बोल सकते हैं, ऐसे बच्चे जो मतलब ODD से के होने की संभावना अधिक होती है, जिनके मतलब जो फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप है मम्मी पापा की, या फिर किसी भी ऐसी जो घटना है वो बार बार देखते हैं, जिससे वो अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, अभिभावक उन पर ध्यान नहीं देते हैं, सामाजिक संबंधों को विकसित करने में अयोग्यता होती है। तो जिसका भी जो एक रीज़न है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर इसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है सोशली, जो सोशल फैक्टर्स मीन्स जो एक संगत किस तरह की है, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ मीन्स तलाक या प्योवर्टीज़ या फैमिलीज़ का जो एक प्रकार से अस्त व्यस्त वातावरण या फिर हिंसा से संपर्क परिणाम स्वरूप भी इसका रीजंस हो सकता है, इसका जो काजेस हो सकता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा आता है ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव
डिसऑर्डर्स। तो OCD मीन्स एक प्रकार से जो भ्रामक बाध्यकारी विकार होता है जिसको बोल सकते हैं, मतलब एक प्रकार से ये भी एक मेंटली प्रॉब्लम सी होती है। मीन्स और जैसे कम्युनिटी डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग पीपल्स द एज एंड वर्क्स ऑफ लाइफ। मीन्स एक प्रकार से जो एक किसी भी आयु को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं कि भी ऐसा कोई बच्चे के अंदर से ही ऐसी स्टार्टिंग होती है, किसी भी एज के व्यक्ति को ये प्रभावित कर सकता है। मीन्स या फिर जी थोड़े समय के लिए वो प्रभावित करता है या फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, या फिर या ऐसा रीज़न भी हो सकती है वो पूरे कंप्लीटली पूरे जीवन भर इस तरह का जो चलता रहता है। मीन्स जैसे ओबिजन्स की हम बात करें तो ये जो मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लिकेशन मतलब बाध्यताएं, ऐसे ही मतलब भ्रम जिसको हम बोल सकते हैं, वह जिसको हम जनरली बोलते हैं वहम, किसी भी चीज़ का वहम हो जाता है। मीन्स कोई व्यक्ति बार बार अपने हाथों को धोता है या बार बार अपनी आँखों को मीन्स साफ करता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि भी डेली उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब इस तरह की क्रियाएं वो करता रहता है, मतलब भ्रम उसको रहता है। मीन्स अनचाही चीज़ों को मतलब बार बार करता है, जैसे अनचाहे विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह उसी बात को क्रिया को बार बार दोहराता रहता है। उदाहरण के लिए मतलब एक अगर हम एग्जाम्पल्स लें, एक व्यक्ति इस विचार से डर सकता है कि वह जिस वस्तु को स्पर्श करता है उस वस्तु पर कीटाणु हो सकते हैं। एक्चुअली अभी कोरोना काल चला हुआ है तो काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है, तो उसको मतलब ऐसे लगने लग जाता है कि इस जगह पर हर जगह पर ये कीटाणु या वायरस हो सकता है। तो वो बार बार अपने हाथ को क्या करता है, साफ करता है, या जिसकी वजह से वो मतलब अपने चिंतित रहता है, तनावग्रस्त हो जाता है। तो इस वजह से उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मीन्स उसके बाद जो बात करें हम मैन ओबिजन्स की बात करें हम, जो एक कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर्स में भ्रामक जो मतलब बाध्यकारी विकार मतलब OCD की हम बात करें, इसके अंदर जो आपका OCD में जो इसके जो काजेज ऑफ OCD कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो एक भ्रामक बाध्यकारी विकार है, तो इसके जो रीजंस है, रीजंस भी सेम से रीजंस ही होते हैं। इसके जो OCDs के हमने रीजंस पढ़े हैं उनसे मिलते जुलते इसके रीजंस होते हैं। जैसे जिनेस्टिक रीजंस है, या फिर जो कि वातावरण है जो हमारा, या फिर सोशली जी उसके रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिसेबिलिटी इक्वेट्स और advantage of physical activity for children with special need and strength to make physical activity samples for the children's special needs। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए